हसीन सितारा अबू हुरैरा, नबी का प्यारा अबू हुरैरा। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदियल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन रब्बल आलमीन। तमाम तारीफ़ें, बुज़ुर्गी, बड़ाई, किबरियाई उस रब्ब गालिब मौला के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार, मुदब्बिर, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, जिसकी ज़ात में कोई शिकवा नहीं, जिसकी दानिश में कोई शिकायत नहीं, वह ख़ता से लारैब है। दरूद व सलाम महबत वही किताब हिकमत के मालिक साहिब ताज वल मेराज व बुर्राक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बिरादरान इस्लाम और पस से पर्दा सुनने वाली इस्लाम की मुअज़्ज़िज़ मोतबर ख़वातीन, ये अल्लाह का बेपनाह फ़ज़ल और करम एहसान है कि जिसने हमें ईमान वाले घराने में पैदा फरमाया। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू ने रब के रुबूबियत, रसूल के रिसालत और फ़िक्र आखिरत के लिए एक किताब कलामुल्लाह हमें इनायत फरमाई। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू ने सहाबा जैसी एक मुक़द्दस जमात हमें इनायत फरमाई। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी और रसूल इनायत फरमाया। अज़ीज़ान मोहतरम, आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस सुलगते हुए उन्वान पर गुफ्तगू रहेगी जिसे जहेज़ कहा जाता है, जिसे तबाह कुन हालात का जिम्मेदार समझा जाता है, जिसे उम्मत के अंदर एक बहुत बड़ा बिगाड़ कहा जाता है, जिसे आज उम्मत मुस्लिमा के बच्चे और बच्चियों को बिलकने और सुलगने पर मजबूर कर दिया है। अज़ीज़ान मोहतरम, अभी खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा का इंतखाब किया गया है, मैं समझता हूं कि हर जुमा इस आयत करीमा को महवर बनाया जाए ताकि उम्मत मुस्लिमा को यह पता चले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत क्या है, क्या ताकि उस उम्मत को पता चले कि अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू ने 25 नबियों को तज़किरा करते हुए कलामुल्लाह कुरान मजीद में जगह दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 या 44,000 का तज़किरा किया, लेकिन अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू ने कलामुल्लाह और कुरान मजीद के ज़रिए से जिन 25 नबियों का तज़किरा किया है, उनमें से 2 नबियों को अल्लाह ताला ने तमाम इंसानियत के लिए नमूना बनाया है। एक सूरह मुम्तहिना में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी नमूना है। दूसरे सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 में अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को लोगों के लिए नमूना बनाया है। अब सवाल यह पैदा होता है अज़ीज़ान मोहतरम कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी
कहां कहां नमूना है, हमने बांट लिया है। कोई कहता है कि नमाज पढ़ो, कोई कहता है कि रोजा रखो, कोई कहता है कि बस कुछ और कर लो। हर आदमी अपने अपने तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को नमूना बनाया है। लेकिन मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारिका जिंदगी के हर पहलू को देखा जाए, ढूंढा जाए तो सबसे पहले सहाबा किराम की जिंदगियों में मिलेगा, जिन्होंने इबादत से लेकर माँ बाप के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, लेन देन, तिजारत, जिहाद, दुश्मनों से लड़ना भिड़ना, किस तरीके से अपने औलादों और अपने बीवियों को तैयार करना, किस तरीके से मसाजिद को भरना, किस तरीके से अल्लाह की इबादत में खुशू व खुजू पैदा करना, किस तरीके से रोज़ा रखना, किस तरीके से हज करना, किस तरीके से ज़कात देना, एक अल्लाह की इबादत कैसे की जाए, इसके साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुकम्मल तौर पर ज़ाब्ता-ए हयात जिसको कहा जाता है, इस उम्मत के नाम किया, जिसका तस्करा आज बहुत ही कम मौक़ों पर होता है। हाँ, कहाँ होता है? जहाँ निकाह होता है वहीं पर इस बात का तस्करा होता है। जुमे के खुतबों में इसका तस्करा नहीं होता, आम मजलिसों में इसका तस्करा नहीं होता, चार ख़ानदान के लोग जब बैठे तो इसका तस्करा नहीं होता, कुछ दानिशवर जमा हो तो इसका तस्करा नहीं होता, चंद इल्म वाले बैठे तो इसका तस्करा नहीं होता। होता है तो तौहीद का तस्करा होता है, रिसालत का तस्करा होता है, सहाबा का तस्करा होता है, कुरान की तिलावत का तस्करा होता है, कुरान के मुक़द्दस होने का तस्करा होता है, जन्नत और जहन्नुम का तस्करा होता है। तस्करा अगर नहीं होता है तो निकाह के बारे में तस्करा नहीं होता। आज इस उम्मत के सामने इस ख़तरनाक पहलू को रखना बेहद ज़रूरी है। हर इंसान अपने तईं ये सोचता है कि मेरी नमाज सुन्नत के मुताबिक हो, मेरा रोज़ा रखना और छोड़ना सुन्नत के मुताबिक हो, मेरा हज सुन्नत के मुताबिक हो, मेरी ज़कात सुन्नत के मुताबिक हो, मेरी फ़लानी इबादत सुन्नत के मुताबिक हो, मेरे बाप या माँ की मैयत हो जाए, मेरे भाई या मेरे बेटे या मेरे बीवी की मैयत हो जाए, मेरे ख़ानदान में किसी की मैयत हो जाए तो जो है नहलाने से लेकर दफनाने तक, कफनाने तक सुन्नत के मुताबिक अमल हो जाए। बात दुरुस्त है, होना चाहिए ये। लेकिन सवाल ये है कि जो ज़िंदगी इंसान 40 बरस, 50 बरस, 60 बरस, 70 बरस, 20 बरस, 25 बरस, 30 बरस एक औरत के साथ गुजारता है, जिसको अपनी शरीके हयात बनाता है, जिसको अपनी जिंदगी में जन्नत में जाने का जरिया बनाता है, जिससे अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता है, जिससे बहुत सारे बेटे बेटियां, पोतरे, नवासे नवासियां होकर एक खानदान 2 आदमी से शुरू होकर 100 आदमी पर ख़त्म होता है। क्या हमने कभी बैठ के कभी इन अहम मसले को सुलझाने की कभी कोशिश की है कि क्या माजरा है कि आज उम्मत बिलक रही है, आज लड़कियां तरस रही है, 20 साल से लेकर 40 साल की उम्र की लड़कियां तुम्हारे शहर के अंदर बैठी हुई है, जिनके मांग के बाल सफ़ेद होने आ गए, जिनके चेहरे पर झुर्रियां आ गई, जो कल तक सेहतमंद थी आज शुगर की बीमारी की मरीज हो गई। या तो उनके माँ बाप फांसी लेकर मर रहे हैं, या तो उनके माँ बाप बिलक बिलक कर अपने जवान बेटियों को देख देख कर रोज गुजर रहे हैं। वो लड़के भी तरस रहे हैं जो अपने शरीक हयात के लिए ढूंढ रहे हैं। कोई मिलने के लिए तैयार नहीं, कोई देने के लिए तैयार नहीं, कोई करने के लिए तैयार नहीं। ये एक अलमिया है जो आज उम्मत मुस्लिमा को एक दीमक की तरह खा रहा है। यह उम्मत रोज इसमें घुल रही है, लेकिन हम बैठ करके कभी इसके ऊपर तस्करा करके हम क्या करना चाहिए, हमें कैसी निकाह करना चाहिए, कैसी शादी हमारी होनी चाहिए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के बारे में क्या अहकामात दिए हैं, किस तरीके का मर्द चाहिए औरत को और मर्द को किस तरीके की औरत चाहिए, खानदान कैसा होना चाहिए, उसकी कमाई कैसी होनी चाहिए, शक्ल सूरत पर कभी इस्लाम ने उभारा नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह और कुल्ली तौर पर कहा कि एक लड़की
लड़की से तुम निकाह करना चाहते हो तो उसके रंगत को मत देखो, उसके खद को मत देखो, उसके मोटापे को मत देखो, उसके नाक और कान और नाक होंठों को मत देखो, उसके गालों को मत देखो। अगर उसके अंदर देखना है तो दीनदारी है या नहीं है। अगर उस लड़की के अंदर दीनदारी मौजूद अगर है तो तुम उसका हाथ पकड़कर अपनी बीवी बनाकर अपने घर को ला लो। लेकिन अफसोसनाक पहलू यह है, या तो उम्र देखी जाती है, या तालीम देखा जाता है, या खत देखा जाता है, या खानदान देखा जाता है, या रंग देखा जाता है, या खत बराबर है या नहीं देखा जाता है, या दांत या होंठ बराबर है या नहीं यह देखा जाता है। दीनदारी देखकर निकाह करने का सिलसिला हमने खत्म कर दिया, जिसकी बुनियाद पर तबाहकारियां इतनी हुई कि हर महीने में 10 से 20 मुस्लिम लड़कियों के जो है तलाक और खुला हो रहे हैं आज की तारीख में। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन बोले इस मामले के अंदर? कौन समझाए इस कौम को कि सुन्नत का निकाह कैसे होता है? औ लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों, तुम्हारे लिए इंसानों, उम्मत एक को नहीं कहा गया, ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा गया, तमाम के तमाम दुनिया के लोगों के लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी नमूना बनाकर अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने कहा, लोगों, ऐ इंसानों, तमाम के तमाम दुनिया के इंसानों के लिए, लोगों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नमूना है। क्या नमूना? सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। नबुव्वत से पहले ही मेरे आका की जिंदगी इंसानियत के लिए नमूना है। यहां से बात शुरू हो रही है, कान खोल के सुनना। लड़के के माँ बाप भी सुनना, भाई भी सुनना, खानदान वाले भी सुनना, जिम्मेदार भी सुनना। यहाँ बैठी हुई खवातीन, लड़कियों की माएँ, बेटियाँ, बहनें अगर हैं, खालाएँ, फूफी, मामी अगर हैं, वो भी कान खोल के सुनना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नबूवत से पहले इंसानियत के लिए नमूना बना दी गई। क्यों? पहला निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ तो आपकी उम्र मुबारका 25 साल थी, 25 ईयर्स। एक 25 साल का भरपूर नौजवान, निकाह का पैगाम भी आया। 2 शोहरों से तलाक हुई औरत खदीजतुल कुबरा अम्मा जान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह का पैगाम आया और लोगों से कहलवा भेजा कि मैं मोहम्मद से शादी करना चाहती हूँ, क्या तैयार है वो? अल्लाहु अकबर। गौर करने की बात है अज़ीज़ान मोहतरम, ये आज के निकाहों के अंदर होना चाहिए। इन निकाहों को नमूना बनाना चाहिए। ऐसे निकाह हमारी मजलिसों में, हमारे ख़ानदानों में, हमारे घरों में, फैमिलियों में, सोसाइटियों में, मुल्क में, शहर में होना चाहिए ताकि बदतरीन माहौल जिना का ख़त्म हो जाए। निकाह मुश्किल कर दिया गया, जिना आसान कर दिया गया। बहुत सारे नौजवान हैं जिनका जहन ख़राब हो चुका है। ये कहते हैं कि मौलवी साहब क्या निकाह करके एक औरत के साथ गुजारेंगे, नौजुबिल्लाह। अब तो हमें 2 आने 4 आने में भी कोई मिल जाती है, हम रोज़ रंगलियाँ मनाते हैं, हमें ताकीद मत कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह, ये हाल तो इस उम्मत का बन चुका। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत नहीं दी गई। अभी रसूलुल्लाह के पास पैगाम आया 40 साल औरत का, 25 साल का नौजवान, रसूलुल्लाह के पास पैगाम आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के नाम से जाने जा रहे हैं। पैगाम दिल नशी आया। अल्लाह के नबी ने अपने बड़ों के सामने बात को रखा और कहा कि मैं इस औरत से निकाह करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह जो हुआ, एक मुतल्लका तलाक वाली औरत जिसके 2 शौहरों ने छोड़ चुके थे और उस औरत से रसूलुल्लाह का निकाह हुआ। उम्र की क़ैद रसूलुल्लाह ने नबूवत से पहले भी नहीं रखी, नबूवत के बाद भी नहीं रखी। उस औरत से निकाह करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगियों में खुशियाँ आ गई और आप रब के करीब होने लगे। वो बीवी जो 40 साल जो है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है 15 साल की बड़ी बीवी थी,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुस्न सलूक करना शुरू कर दिया और अल्लाह के नबी से कहा, ऐ मेरे सरताज, मैं एक ताजिर पेशा औरत हूँ, मेरे पास बहुत सारा माल और दौलत मुयस्सर है। आप अगर चाहते हैं गरीबों की, मिस्किनों की मदद करना, आप चाहते हैं बेवाओं में जो मुसाफिरों की मदद करना, आप चाहते हैं बीमारों की मदद करना, ये खजाना है मेरी दौलत का। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सरताज, मेरे से पूछे बगैर ये दौलत को लेकर आप सर्फ कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक इनक़िलाब आ गया। गौर करो, अगर आज बहुत सारे लड़के परेशान हैं तो इसी वजह से कि शादी करना रहता, बेटे को देखते अम्मा बाबा जाके, खाला जाके, मुमानी जाके, वो कोई चंडाल चौकड़ी रहती है, झूठ बोलने वाली, धोखा देने वाली, फसाद कराने वाली, उसको बोलते कि नो जरा दिमाग वाले अच्छा देखते जरा लेके जाओ इनको, उन्हें आग लगा के छोड़ देती। खत्म रिश्ते, बच्चे तबाही के दाहने पे आ जा रहे हैं। और फिर अगर उस बच्चे के अंदर थोड़ा बहुत भी अगर ईमान है तो बचा हुआ है, वरना दुनियादार अगर कोई लड़का है तो फिर आशिकी के चक्कर में इधर उधर मुंह मार लेगा। यह सिस्टम खत्म करना है, यह सिस्टम को मिटाना है मुझे और आपको। उम्र का कोई तकाजा नहीं है, उम्र से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम चाहते हो रसूलुल्लाह के दस्ते हक परस्ते कौसर का प्याला, अगर तुम चाहते हो रसूलुल्लाह के जरिए से तुम्हारी शिफात हो जाए, तुम चाहते हो कि जन्नत में मेरा नबी मेरा पड़ोसी बन जाए, तुम चाहते हो कि मैं नबी के हक दस्ते हक परस से कौसर का प्याला लेकर अपनी प्यास को मैं बुझा लूँ, तुम चाहते हो कि जहन्नुम की हौलनाकियों से बच जाऊँ, तुम चाहते हो कि जो है ना मैदान हश्र के हौलनाकियों से बच जाऊँ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को अपना आईना बना लो, अपना आइडियल बना लो, अपना नमूना बना लो। ये नमूना अगर नौजवान लड़के बना लेंगे, अगर ये लड़कियां अगर बना लेंगी, लड़के के माँ बाप बना लेंगे, लड़की के माँ बाप बना लेंगे, इंशाअल्लाहु अज़ीज़ वो 10 लाख मुस्लिम लड़कियां जो आज गैर मुस्लिमों के बिस्तरों को गर्म कर रही है, जिनमें से 2 लाख लड़कियों को जमीन दोस्त कर दिया गया है, फांसी देकर मार दिया गया, गाड़ी से टक्कर देकर मार दिया गया, जला कर मार दिया गया, उनके माँ बाप से पूछना 2 लाख लड़कियों के कि क्या गुजर रही है तुम्हारे सीने पर, क्या वजह थी कि वो लड़की गैर मुस्लिम के साथ भागने पर मजबूर हो गई। तहकीक किया गया तो पता चला कि लड़के वालों ने जब कभी हमारे दर पर आया, हमारे बाप के पास देने के लिए कुछ नहीं था, जब भी आया तो 2 लाख 5 लाख का मुतालबा किया, फ्लैट और प्लाट का मुतालबा किया, गाड़ी और घोड़े का मुतालबा किया, जमीन और जायदाद का मुतालबा किया, खाना अच्छा देने का मुतालबा किया, कपड़े अच्छे देने का मुतालबा किया, जोड़े की रकम का मुतालबा किया। मेरा बाप देने के काबिल नहीं था, वो कमजोर था, हमें पैदा करके जन्म दे करके उसने पाल पोस कर तालीम दे करके काबिल लड़की तो हमें बना दिया, लेकिन आने वाले जालिमों ने मेरे बाप को शुगर का मरीज बना दिया, हार्ट अटैक का मरीज बना दिया, मेरी माँ को बीमार बना दिया, मेरी माँ की आंखों की बीनाई को इसने कमजोर कर दिया। ये जहेज की जो लानत इस उम्मत के अंदर पड़ी है, ऐसे बेशुमार लड़कियां वाले हैं जिनके माँ बाप आज जो है ना कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या हो गया है इस उम्मत को? मानते हो तुम नबी बरहक है, मानते हो तुम नबी का उम्मती हो, मानते हो तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मजबूत है, मानते हो तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सही है, मानते हो तुम कुरान सही है, मानते हो तुम इस्लाम सही है, लेकिन बात जब अपने वाली पर आ जाती है तो तुम तमाम नुकात को छोड़ देते हो और कहते हो कि हमारे ख़ानदान का परंपरा है कि बग़ैर जहेज के शादी नहीं हो सकती, हमारी माँ की ख्वाहिश है कि बड़े शादी खाने में शादी होनी चाहिए, हमारे बाप की फरमाइश है कि शादी में जो है सांचक और मंजे होने चाहिए, बड़ा शादी खाना होना चाहिए। चाहे तुम सूद पर लेकर निकाह करो या तुम मांग कर निकाह करो या तुम जो चाहे तुम मर्जी आकर करो, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि बहुत बड़ा शादी खाना हो, बहुत सारे लोग जमा हो, बहुत सारे लोग आ जाएं, तो तुम खा कुछ तकलीफ उठाते उठाओ, लेकिन हमको तो ऐसी दावत की ज़रूरत है। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक याज़ुबिल्लाह, जिसकी बुनियाद के ऊपर आज मामला क्या हुआ अज़ीज़ान मोहतरम कि लोग सूद को आसान करने लगे। बच्चियों के माँ बाप हैं, पैसा नहीं है,
किसी भी जो है ना सूद देने वाले से सूद को ले लिया और फिर निकाह की तकरीब सजाने लगे, बड़ा शादी खाना भी ले लिया। बच्ची को जो उठाना है, बच्ची को जो भेजना है, बच्ची की जो शादी करनी है, खानदान वाले तो ताने दे रहे हैं, कब होगी तुम्हारी लड़की की शादी, कैसे करोगे तुम शादी, क्या हो गया है आखिर, क्यों पसंद नहीं करते तुम्हें। नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक याज़ुबिल्लाह। ऐसे तानों को झेल कर वो माँ बाप किसी के भी सामने जाकर सूद पर पैसा लाते हैं, शादी खाना सजाते हैं और खाना खिलाते हैं। वो बेगैरत खाजी, मैं तो बेगैरत कहूँगा, मुझे इजाज़त है, इस्लाम ने इस बात की इजाज़त दी है। जो खाजी अपना फैसला नहीं सुना सकता, जो खाजी कौम पर अपना रोब दबदबा बरकरार नहीं रख सकता, ऐसे खाजी को खजात छोड़ देनी चाहिए। उसकी जिम्मेदारी है कि उसके पास जब कार्ड अगर आ जाए किसी शादी का, तहकीक करे, वो पूछे शादी में गाजा बाजा तो नहीं है, शादी में सांचक मंजे तो नहीं है, शादी में खाना तो नहीं है, शादी किसी बड़े शादी खाने में कर रहे हो, या मस्जिद में निकाह करके रात के 12 बजे दज्जाली बाजा बजा कर आ रहे हो। मियाँ क्या कर रहे हो जरा बताओ। ये तहकीक करके उस निकाह को रिजेक्ट कर देना जिनमें खुराफात होती हो, जिनमें दज्जालियत होती हो, जिनमें सूद के पैसे शामिल होते हो। और फिर वो बेचारा सुनता नहीं, वो सुनाता नहीं। अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा सुन्नती का नारा बुलंद करके 2500 रुपये इधर से, 1500 रुपये इधर से, 4000 रुपये एक निकाह के लेकर अपने जेब में डालकर खाजी अपना रास्ता देखता है। एक ही दिन में 10 निकाह पढ़ा दिया, 40-50 हज़ार रुपये जेब में आ गए, वो उसी में मगन होता है। लेकिन अज़ीज़ाने मोहतरम, जो सूद पर पैसे लाकर जो निकाह किया गया था, जिसमें खाना बना था, मुर्ग बना था, जो है मरग बना था, जो है मंदी बनी थी, बिरयानी बनी थी, मीठा बना था, आपने 800,000 लोगों को खाना तो खिला दिया मियाँ, बड़े शान से खिला दिया। लोग देखने वाले कहने लगे, आह क्या शादी हुई है, क्या बड़ा शादी खाना है, बेहतरीन अंदाज में पकवान है, पकाया भी तो अच्छा है। लेकिन आपने 1000 लोगों के पेट में हराम का लुक़मा डाल दिया। 1000 लोगों की दुआएं कबूल होने से रोक दिया आपने। 1000 लोगों को अल्लाह का बागी बना दिया आपने। 1000 लोगों को अपनी माँ से जिना करने पर मजबूर कर दिया आपने। कहाँ है अजीज़ाने मोहतरम, आओ निकाह को आसान कर देते हैं इंशाअल्लाह। ज़ोहर में बातचीत हुई, लड़की पसंद आ गई, असर में निकाह कर लिया जाए, मगरिब में वलीमा करके लोगों को भेज दिया जाए। 200, 400, 500, 1000 की ज़रूरत नहीं है। इधर के 10-20 आदमी, इधर के 10-20 आदमी मस्जिद में निकाह कर ले, वही खाना खा ले, खुशी हंसी खुशी से अपने होने वाली दुल्हन को नगद महर दे करके दूल्हा ले करके चला जाए। और दुल्हन के आने से पहले अपने घर को सजा ले, अपने घर को बना ले, अपने घर में सामान डलवा ले, अपने घर में खाने का खर्च ला ले, अपने घर में मसेरी ला ले, अलमारी और जो ज़रूरत के चीजें ला ले। ये निकाह करते हैं तो फिर उनकी कोख से अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू, इमाम अबू हनीफा जैसा एक जो है ना बेहतरीन जो है ना मुहद्दिस पैदा कर देगा। इमाम गज़ाली जैसा एक ताकतवर ईमान का खिला पैदा कर देगा। इमाम अहमद बिन हम्बल जैसा जो है इमाम अहले सुन्नत का लक़ब पाने वाला पैदा होगा। आज क्या मामला है, क्या हम जो है ना जहेज़ लेकर के निकाह कर रहे हैं, जहेज़ के लिए लोगों को सता रहे हैं, उनकी बद्दुआएं ले रहे हैं। एक लड़की का बाप बेटी को उठाने के खातिर इनका मुंह बंद करने के लिए ये मॉडर्न फ़कीर है, मॉडर्न फ़कीर। एक फ़कीर पेवंद वाला होता है जिसके पास छत नहीं होती, जो फुटपाथ पर जिंदगी गुजारता है, लोगों से मांगकर 10, 20, 50 रुपए रोज अपनी जिंदगी गुजार लेता है, उसको फकीर कहा गया है। ये मॉडर्न फकीर है, घर रख के, गाड़ी रख के, कमाई रख के, सब कुछ रखते हुए किसी के घर में जाकर के कहता है कि बच्ची तो पसंद आ गई है मियाँ, लेकिन जो है 1-2 लाख रुपए बच्चों को जो है ना जोड़े की रकम दे दिया अच्छा है, हमारे घर में रखने के लिए जगह बहुत है, कोई अच्छा सा महाराज वाला पलंग हमें दे दिया जाए, कोई बड़ी अलमारी हमें दिला दी जाए, कोई वॉशिंग मशीन आपकी लड़की के लिए है ना, कपड़े हाथ पर धोएगी तो तकलीफ होगी उसे, परेशानी होगी उसे, हाथों में गट्ठे आ जाएंगे उसे, फिर पकाना भी तो रहेगा ना उसे, दूसरी खिदमत अंजाम भी देनी रहेगी। लिहाजा आपकी बच्ची के हाथों को महफूज रखने के लिए मियाँ एक वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक दे दीजिए ना। अब रहा मसला, बच्चे के पास गाड़ी तो है,
नहीं है, बल्कि नहीं बच्चा चलाता है, जमाने से हमने दिलाया है अपने पैसों से उसे, लेकिन चला चला कर जरा पुरानी हो गई है ना। आपकी लड़की आ रही है तो अब आपकी लड़की को भी तो लेना ना लाना रहेगा। एक नई गाड़ी बच्चे को दिला दीजिए ना, बच्ची आपकी फिरेगी, आपकी भी शान रहेगी ना। आपकी बच्ची को रोड पे ठहर के ऑटो चुकाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, लिहाजा एक गाड़ी भी तो आप दे दीजिए। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, याज़ बिल्लाह। ये हालात जब मैंने और आपने पैदा कर दिए अजीज़ान मोहतरम, तो आज हमारी हालत बद से बदतर होती चली गई। आज हमारा मुकाम ख़त्म होने लगा, आज मस्जिदें वीरान होने लगी, कब्रस्तान आबाद होने लगे। आज जो है दुश्मनान इस्लाम मुसलमानों पर ऐसे टूट पड़ रहा है जैसा भूखा दस्तरखान पर टूट पड़ता है। तुम्हारी दादरसी करने वाला कोई नहीं, तुम्हारा हुक्म मानने वाला कोई नहीं, तुम्हारी ताईद में फैसला करने वाला कोई नहीं। ज़रा गौर करने की बात है, टॉपिक तो वो नहीं है, लेकिन तुम्हें ये बात का एहसास दिलाना ज़रूरी है। हम हर जुमा कुछ ना कुछ तो टॉपिक, कुछ जो है पॉइंट आपके सामने डालने की कोशिश करते हैं। शर्जील इमाम को 2020 में दिल्ली के दंगों में गिरफ्तार कर लिया गया था। उमर खालिद को दिल्ली के दंगों में 2020 में जो है कैद खाने में डाल दिया गया था। आज 5 साल का अरसा हो गया, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई जमानत देने वाला नहीं है, कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती, उसको अदालत में पेश नहीं किया जाता। दर दर की ठोकरें माँ बाप खा रहे हैं। वो क्यों अजीज़ान मोहतरम? ये मेरे और आपकी हराम लुक़्मा की बदौलत है। हराम और हलाल देखा नहीं जाता, कार्ड रुका आ गया और चले गए दावत में। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। एक रिटायर्ड जज ने यह राज को फाश किया है। अल्लाह अकबर। हमारी दुर्गत, हमारी हालत तो क्या बना दी गई। 900 बरस तक इस मुल्क को हमने इंसाफ दिया, कभी लाल किले की शक्ल में ताकत का मुजाहरा हमने किया, हिंदुस्तान की बुलंदी के लिए कुतुब मीनार हमने बनाया, हिंदुस्तान की खूबसूरती के लिए ताजमहल हमने बनाया, मोहब्बत के 4 मीनार हमने बनाए हैं। ये तमाम तर चीज़ें हमने इस मुल्क को दी है। 900 बरस में हमने किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की, हमने हर जगह इंसाफ के झंडे गाड़ दिए थे, हमने इंसाफ को लाज़िम मलज़ूम करार दिया था। किसी एक गैर मुस्लिम के साथ भी हमने जो है ना कभी हमने जो है नाइंसाफ़ी नहीं की थी। सोमनाथ का, गुजरात का मंदिर आज उसकी दरो दीवार, उसकी बुलंदी, उसके खंबे, उसकी रोशनी आवाज़ देगी कि औरंगजेब ने कैसे उस मंदिर को बनाने के लिए खर्चा दिया था और उनके फंड से वो मंदिर चलता था। हमने यहाँ तक इंसाफ कायम कर दिया था, हमने इंसाफ कायम किया था। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, जब से मुसलमानों ने हराम के लुक़ में अपने पेट में उतारना शुरू कर दिया, ये नहीं देखा ये दावत में जाना चाहिए या ये दावत में जाना नहीं चाहिए, इसकी तहकीक करनी चाहिए, इसकी तहकीक होनी चाहिए, हमने छोड़ दिया और हर वलीमे को अपनी ज़बान के चटखारे और मुंह के मज़े के लिए, पेट की खराबी के लिए हमने जो है ना हर वलीमे को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो वलीमा जो अपनी आन बान शान के लिए लड़के वालों ने सूद पर पैसे लेके किया था, वो वलीमा जिसने एक एक प्लाट 4-4 लोगों को बेचकर हराम की दौलत लाकर अपने बेटे का वलीमा किया था, वो वलीमा जो लोगों पर जुल्म करके पैसा कमाया गया था, वो पैसे से वलीमा कर रहा है। उनके जो है जिन पर जुल्म हुआ है उनके माँ बाप बद्दुआएं दे रहे हैं और वो मुट्ठों का पैसा लाकर एक दिन में 8 से 10, 15 लाख, 20 लाख रुपए वलीमे के नाम पर खर्च कर रहा है। और मैं अच्छे कड़े कपड़े पहनकर, कॉलर को तनाकर, बाजू ठहर कर, सेल्फी लेकर जालिम के साथ, वो अल्लाह का दुश्मन के साथ में फोटो लेकर इंस्टाग्राम पे है ना, फेसबुक पर डालकर कहता हूँ आज मैंने फलाने साहब की बेटे की शादी में गया था, उनके वलीमे में 25 किस्म के पकवान थे। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, याज़ बिल्लाह। ये तारीफ करते करते कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ज़बानों पर छाले आ जाए। अल्लाह के दुश्मनों की तारीफ सिर्फ वही कर सकता है, अल्लाह के दुश्मनों की ताईद सिर्फ वही कर सकता है जिसका सीना, जिसका दिल नबी की मोहब्बत से खाली हो। किधर हमारी जिंदगियां हैं? क्या आज हम कर रहे हैं अजीज़ान मोहतरम? एक जहेज की ताईद ने इस उम्मत के बेड़े को गर्क करके रख दिया। एक जहेज की लानत ने इस उम्मत को जन्नती से जहन्नमी बना दिया। एक जहेज की लानत और ख्वाहिश ने
इस उम्मत के दरमियान में इख्तिलाफ पैदा कर दिया। एक जहेज के लेने देने की खुशी ने हमारी इबादतों से खुशू व खुजू को ख़त्म करके रख दिया। आज मस्जिदें वीरानी का शिकवा कर रही हैं, परेशान हाल हैं लोग। क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कितना कमाया जाए, कितना खर्च किया जाए, कहाँ खर्च किया जाए, कैसे खर्च किया जाए, यही इंसान की एक सोच बन करके रह गई। अजीज़ान मोहतरम, जबकि मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की बारी आए तो कहा इस्लाम के जो है ना तौहीद सुतून है, नमाज सुतून है, ज़कात सुतून है, हज सुतून है, ये तमाम तर चीज़ों को अल्लाह, रोज़ा सुतून है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा पसंद अगर कोई चीज़ थी तो वह नमाज थी, नमाज थी, नमाज थी। ना आप तहज्जुद को कभी छोड़ते, ना कभी फजर को आप छोड़ते, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, याज़ बिल्लाह। हर नमाज को खुशू व खुजू के साथ अब अदा करते। बाज़ मवाक़े तो ऐसे आ गए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले गए और अल्लाह की तस्बीह इतनी बयान कर रहे हैं, इतनी बयान कर रहे हैं, पिछले पीछे सहाबाए कराम मुक्तदी बनकर नमाज अदा कर रहे हैं। सहाबाए कराम देर हो गई तो समझने लगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह परवास तो नहीं हो गई, आप हमेशा के लिए रुखसत तो नहीं हो गए। अल्लाहु अकबर, ये खुशू और खुजू था मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में। ज़रा गौर करो, इन तमाम चीज़ों को मोहब्बत करने के बावजूद, माँ बाप से मोहब्बत करने के बावजूद, अल्लाह से मोहब्बत करने के बावजूद, पड़ोसी के हक़ूक़ अदा करने के बावजूद, इंसाफ कायम करने के बावजूद, मेरे आका ने दो जुमले कह कर के इस उम्मत को उभारा, इस उम्मत को जज्बा और जोश दिलाया, इस उम्मत को समझाया कि ख़राबी कहाँ से होती है। तुम ज़रा इस नुक्ते को छोड़ दोगे तो ख़राबी तो यहाँ से शुरू होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए कराम से वाज़ेह तौर और कुल्ली तौर पर कहा, मेरे साथियों गौर से सुनो, ये दो जुमले हैं, जहन में बिठाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ साहबा ने कानों को लगा दिया और अल्लाह के नबी ने अपनी ज़बान नबुव्वत से अल्फाज को बिखेर दिया। सहाबाए कराम ने कानों से सुना और दिलों में जगह दी और अपने अमल के अंदर लाकर वह मिसालें कायम कर दी। जिस किताबुन निकाह सही बुखारी या सही मुस्लिम अगर आप पढ़ के देखते हैं, माया नाज सहाबाए कराम के निकाहों के तमाम मनाजिर आज मौजूद है। वह लफ्ज था अन निकाह मिन सुन्नती। निकाह के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा मेरी सुन्नत है। अल्लाहु अकबर। क्या पूछूं मैं आपसे सवाल, उम्मत से पूछूं मैं सवाल, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में यह था कि मस्जिद में निकाह करके रात को 12 बजे बाजा बजाते हुए आना? नौज़ुबिल्लाह, नहीं मिलेगा जवाब। क्या सुन्नत में यह था कि लड़की का खत मोटापा रंग देखा जाएगा? आपका जवाब मिलेगा नहीं। क्या सुन्नत में यह था कि खानदानी मनसूबाबंदी को देखा जाएगा? नहीं का जवाब आएगा। क्या ये मैं पूछूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को पसंद फरमाया, मेरी सुन्नत कहा है, तो तालीमी मेयार को ऊंचा नीचा करके रसूल ने बताया। आप कहेंगे कि नहीं बताया, तो फिर ये कहां से आया? अजीज़ान मोहतरम, ये किसने कायम किया कि खत देखा जाएगा, दुबला और मोटापन देखा जाएगा, तालीम देखी जाएगी, खत ऊंचा नीचा देखा जाएगा, रंग गोरा और काला खूबसूरती देखी जाएगी और खानदान देखा जाएगा? रसूलुल्लाह ने अन्निकाह मिन सुन्नती कह करके कहा, जिस लड़की में दीनदारी हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, कुरान की तिलावत करती हो, अपने शौहर की निगरानी करती हो, अपने जो है होने वाली औलाद की परवरिश का जज्बा जिसके अंदर हो, अपने होने वाली औलाद को बेहतरीन जो बना सकती हो, ऐसी औरत से तुम निकाह कर लो। खा उसका रंग काला हो, उसका जिस्म मोटा हो, उसका खद लांबा हो, उसका खानदान अच्छा ना हो, जिसके पास तालीम ना हो, कोई फिक्र की बात नहीं है। तुम लड़की को दीनदारी की बुनियाद पर अपनी ज़ौजा, अपनी शरीक हयात बना कर लाओ। यह है अन्निकाह मिन सुन्नती वाला मामला। लेकिन आज तमाम के तमाम बातें तो आती हैं सुन्नत के ताल्लुक़ से। बाप मर गया, सुन्नत से जो है ना नहलाओ भाई, सुन्नत से कफनाओ भाई,
सुन्नत से जनाजा उठाओ भाई, सुन्नत से लेके जाओ भाई, सुन्नत से दफनाओ भाई, सुन्नत का अमल पूरा करो भाई। मेरे बाप का आखिरी सफ़र है, मेरी माँ का आखिरी सफ़र है, इसमें बिदअतों को शामिल नहीं करना, इसमें खुराफात को मत लाना। आखिरी सफ़र सुन्नत के मुताबिक अदा करो भाई। बेटा चीख चीख के, ख़ानदान वाले चीख चीख के, दोस्त अहबाब चीख चीख के कहेंगे कि नहीं भाई सुन्नत का अमल होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए? बाप मर गया तो, माँ मर गया तो, बीवी मर गई तो, बेटा मर गया तो, भाई मर गया तो, खानदान में कोई आदमी मर गया, दोस्त अहबाब मर गए तो सुन्नत को तलाश करेंगे। लेकिन मेरे आका ने कहा निकाह मेरी सुन्नत है। अल्लाह के नबी ने 13 निकाह किए। कौन से निकाह में आपने जहेज मांगा था, जरा बता सकते हैं कोई? किस निकाह में रसूलुल्लाह ने लड़की वालों पर जुल्म करके कहा था एक ऊंट काट लिया जाए, मेरे साथ साथी बहुत हैं, खिलाना पड़ेगा? नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, याज़ बिल्लाह, अल्लाह हमें माफ़ करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज नहीं दोहराए। हाँ, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह हुआ, ज़ईफ़ी की हालत में है ना सौदा रज़ी अल्लाह ताला। नबी ने निकाह किया ना, तो ये नहीं कहा कि अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम काबिल नहीं हो, लिहाजा तुम्हारा महर मैं बाद में देता हूँ। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, याज़ बिल्लाह। ये नुक्ते हैं, जहन में रखना। मेरे नबी की सुन्नत निकाह में है। तो रसूलुल्लाह ने उस बूढ़ी औरत से निकाह भी जब किया तो महर जब का जभी नगद दे दिया। आज क्या मामला है? जोड़े की रकम नगद, शादी खाना नगद, खाना पीना नगद, गाना बजाना नगद, लेना देना नगद, और शादी से एक दिन पहले खूबसूरत साली आके भौने की उंगली पकड़ना नगद। पता नहीं कितनी चीज़ें आ गई ऐसी, भाई बहुत है बयान करने के लिए। तो कहाँ से आई ये? सब चीज़ नगद बना रहा है और खाजी के सामने बैठ के कह रहा है। खाजी पूछ रहे मियाँ महर कितना है? 25,000 रुपये मुकर्रर करे। दूल्हा नहीं बोलता, या मामू बोलता, या चिच्चा बोलता, या ताया बोलता, या बाप बोलता। इधर से मौलवी साहब 25,000 है। अरे बेगैरत इंसान, शादी तू कर रहा है, शादी तू कर रहा है, इजाब कबूल तू करवा रहा है, अपने नफ्स ज़ात के लिए तू एक लड़की को कबूल कर रहा है। महर की बारी आए तो बाबा की तरफ मुंडी पलटा के देख के बोलता बोलो ना कितना है? कहां से आइए बेजारू सुमात अन निकाह में सुन्नती। अगर 2,000 महर बन सकते हो दो, इस्तेताअत तुम्हारी 1 लाख बनने की 1 लाख दो, 1 लाख देने की इस्तेताअत है। अरे इतने वक्त से पैसे चले जा रहे हैं ना, 5,000 ही दूंगा तो गुनाह का काम कर रहे हैं। 2,000 देने की इस्तेताअत है। सबके सामने नाक कट जाती मियाँ। 2,000 दिए तो इधर उधर से खर्चा लेके दे दो। 50,000 रुपये का लिखाओ, क्या करना है? 50,000 रुपये लिखा दिए। अब खाजी साहब लिख लिए 50,000। दे रहे हैं क्या मियाँ? अरे नहीं खाजी साहब, बाद में दे लेता हूं। जोरू नगद इस्तेमाल कर रहा, जोरू को बाद में जब महर देते जब देते जाओ बोल के भेजा दिए तो चलता। होता ऐसा जड़ई झगड़े पंचायत, क्या बोल रहे मियाँ निकाह हुआ कैसा नहीं देते? नौज़ बिल्लाह। महर भी वैसे ही नगद दे देना, जब का जब ही दे देना। 2,000 हो, 1,000 हो, 500 हो, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी। ये तमाम खुराफात हमारे पास आ गए जिसकी बुनियाद पर एक लड़की जो अपनी आवाज़ को धीमी रखना चाहिए था, जब उसने पलंग लिया आवाज़ बड़ी निकली, जब उसने गाड़ी ली आवाज़ और बड़ी निकली, जब उसने जो है ना वॉशिंग मशीन लिया और आवाज़ बड़ी निकली, 2 लाख का महर जो है ना जोड़े की रकम लिया, वो मर्द पर हावी हुई। शादी खाने में शादी कर लिया, खाना पकाया गया, लप लप करके जो है ना सब आगे खाने लगे। बड़े बड़े दाढ़ियाँ रख के, टोपियाँ रख के, अपने आप को दीनदार बताते हुए, अपने आप को कौम का रहबर रहनुमा बताने वाले, मस्जिद के इमाम बताने वाले, मौज़िन बताने वाले, आलिम बताने वाले, शादी का खाना जाके गुब गुब खा रहे हैं। और फिर कोई वीडियो अगर ले रहा तो नली खींचते हुए ले रहा। हम आए थे तुम्हारी शादी में, देखो मुर्ग भी खाया हमें, नौज़ बिल्लाह, हरामज़ादा। ये हरकत पैदा की है किसने? कौन कर रहा है ये? निकाह में सुन्नती में ये सारी बातें नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे नौजवान साथियों, मेरे नौजवान बहनों, मेरी बेटियों, यह निकाह में सुन्नती में नहीं। मर गया तो सुन्नत याद आ गई, शादी के टाइम पे निकाह में सुन्नती बोले तो पूरी सुन्नतें भूल जा रहा है। लड़की को देखने की सुन्नत खत्म कर दिया,
बातचीत करने की सुन्नत ख़त्म कर दिया, महर कितना देना है कि खड़े रहे सुन्नत ख़त्म कर दिया, खाना कितने लोगों को देगा सुन्नत ख़त्म कर दिया, ज़िंदगी कैसे गुजारेगा सुन्नत ख़त्म कर दिया, तमाम सुन्नतें ख़त्म। जबकि अल्लाह के नबी ने कहा निकाह मिन सुन्नती। ये जहेज की तबाहकारियां है, ये लालच ख़त्म करो अपना। आओ एक आखिरी वाक़या सही बुखारी से सुना दो। नबी की बेटी के निकाह का मामला है। अल्लाहु अकबर। फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तय पाया। अबू बकर सिद्दीक़, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, क्यों ना हमारी बहन बेटी का निकाह अली के साथ कर दिया जाए? अली के पास भी तो कोई नहीं है ना, कर देंगे तो अपना बच्चा है रहेगा। रसूल अल्लाह ने कहा अली से दरियाफ्त कर लो। अली से दरियाफ्त कर लिया गया। अली ने कहा कि हाँ मैं तैयार हूँ निकाह के लिए। अल्लाह के नबी ने बुलाया, बुलाकर कहा बैठो अली। ये नहीं कहा कि अली कोई तुम्हारे जहन में है पलंग कैसा होना, गद्दा कैसा होना, तकिया कैसा होना, ओढ़ने का कैसा होना, घर में चक्की कैसी होना, मशकिज़ा कैसा होना, घर कैसा होना, ये नहीं पूछा। हज़रत अली से पूछा ऐ अली महर में देने के लिए कुछ है तेरे पास? सवाल क्या था लड़की के बाप का? सवाल किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अली महर में देने के लिए कुछ है? हजरत अली नजरों को नीचे झुका लिया। अल्लाह के नबी समझ गए और कुछ ही देर के बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने वो लोहे की ज़िरा जो थी, जो पहना करते थे आप जंगों में, वो लेकर के आए और कहा या रसूल अल्लाह ये ज़िरा मेरे पास मौजूद है, अभी मैं महर का और अपने घर में ज़िंदगी गुजारने का सामान मुहैया करके आता हूँ। वो ज़िरा को लिए और घर से बाहर निकल कर जा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा अरे कई को बेच रहे मियाँ, नको बेचो और रहने दो, मैं तुम्हारा खर्चा बर्दाश्त कर लेता हूँ। क्या अल्लाह के रसूल के लिए कोई मुश्किल काम था ये? अरे अल्लाह के नबी इशारा कर देते, पूरे साहबा तो महल तैयार कर देते अली के लिए, लेकिन रसूल अल्लाह इंतजार करने लगे। हजरत अली बेचने के लिए जा रहे हैं बाजार में, रास्ते में उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात हुई। अली के हाथ में ज़िरा। पूछा अली किधर का रास्ता है, किधर जा रहे हो भाई? कहा नबी की बेटी से रिश्ता तय हुआ है मेरे भाई, फातिमा से मेरे निकाह होने वाला है, महर में देने के लिए कुछ नहीं है, घर के साजो सामान के लिए कुछ नहीं है, ये ज़िरा बेचकर इसके पैसे जो आएंगे महर ला लूंगा, घर के लिए सामान भी खरीद लूंगा। उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने कहा बेचने जा रहे हो, लाओ मैं खरीद लेता हूँ इसे। चंद दीनार की बात हुई, उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने खरीद लिया और हज़रत अली को दीनार दे दिया। हज़रत अली खुशी खुशी अपने हाथों में पैसों को लिए और वह ज़िरा जो थी वो जो है ना उस्मान बिन अफ़्फ़ान के हाथ में रख दिया। अली पलट रहे हैं, उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने आवाज़ दी और कहा अरे अली मेरे भाई इधर आओ, ये बेचने जाने वाले थे ना, तुमने तो बेच दिया इसे, मैंने खरीद लिया इसे, लेकिन क्या तुम अपने भाई का ये तोहफा कबूल नहीं करोगे? अल्लाह अकबर। है यार, एक लड़की का मुझे दुख होता है जब किसी लड़की के माँ बाप इल्तिजा करके भेजते हैं कि मौलवी साहब बच्ची की शादी है, कुछ चंदा चाहिए हमें। क्यों? ये मर्द मर गए सब, ये पैसे जमा करने वाले मर्द मर गए। पूछेगा अल्लाह वो बाप की वो माँ की तकलीफ क्या थी दिल की, अपनी इज्जत को गिरवी रखकर तुम्हारे पास चंदे के लिए आ गए ये लोग, लाओ बेटी की शादी है कुछ दे देना हमें। ये कौम के पास से गैरत खत्म हो गए, बेगैरत कौम बन गए। उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने दर्स दिया इस उम्मत को कि कौम को कभी गिरने नहीं देना, किसी की गुर्बत का मजाक नहीं बनाना, किसी गरीब को झुकने नहीं देना, किसी गरीब को जो है ना परेशान होने नहीं देना। तुम्हारे पास है खर्च करो तुम, अल्लाह तुम्हें इससे ज्यादा देने वाला है। हजरत उस्मान ने अमल करके बता दिया। हजरत अली पलटे, मुस्कुराए, कहा कि मेरे भाई ये तोहफा कबूल कर ले यार। हजरत अली को ज़िरा भी मिल गई, पैसे भी मिल गए, शर्मिंदगी भी नहीं हुई। उन पैसों से हजरत अली ने एक गद्दा खरीदा।
खजूर के पत्तों का और एक तकिया खरीदा, एक ओढ़ने की रज़ाई खरीदी, चक्की खरीदी, एक मशकीज़ा खरीदा ज़िंदगी गुजारने के लिए। उन्हीं में से कुछ पैसों को निकाल कर महर के लिए रखा और अल्लाह के नबी की खिदमत में आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये कुछ दीनार हैं, मैं महर के लिए तैयार किया हूँ, इसे कबूल कर लीजिए और हमारा निकाह तैयार कर दीजिए। नबी ने ये नहीं कहा कि मियाँ क्या हो रहा है, कहाँ बेच के आए बोलो, कैसा बेचे बोलो, और कितने पैसे हैं तुम्हारे पास, पैसे इतने ही है क्या तुम्हारे पास, नहीं कहा। अज़ीज़ान मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं चंद दीनार की बुनियाद पर फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह तय करके अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में दे दिया। दोनों मियाँ बीवी खुशी से ज़िंदगी गुजारने लगे। जब ये लोग निकाह की महफिल को आसान बना दिया और फिर हज़रत अली ने नगद महर देकर के अपनी ज़ौजा को लाया, अपने घर के साजो सामान को अपने ज़ाती पैसों पर जब लेकर के आया, खाने का कोई तस्करा नहीं था उसमें। अली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अली वलीमा के लिए कुछ है? अली रज़ी अल्लाह ने कहा कि हाँ या रसूल अल्लाह, वलीमा के लिए कुछ बचा कर रखा हूँ, वलीमा कर लेते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, जाओ अली वलीमा करो, शोरबे में पानी ज़्यादा मिलाओ ताकि लोग ज़्यादा तुम्हारे पास आके खाने वाले बन जाएं। ये हुक्म दिया। शादी के दिन के खाने को कभी रसूलुल्लाह ने पसंद किया ना पसंद किया है, ना इस्लाम ने कभी पसंद किया है। शादी के दिन का खाना नहीं खाना चाहिए, इसको जो हमको छोड़ देने की ज़रूरत है। मुख्तसर बात यह है, जब निकाह हुआ और सुन्नत तरीक़े से हुआ, रसूलुल्लाह की पसंद से हुआ, रसूलुल्लाह की सुन्नत पर हुआ, उन्होंने क़ुरबानी देकर के निकाह को किया, तो अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बतन से हज़रत हसन और हुसैन को पैदा कर दिया। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, वो नवासे जो नबी को सबसे ज़्यादा पसंद थे, वो नवासे जो नमाज की हालत में आते तो रसूलुल्लाह अपना सजदा लंबा कर लेते, वो नवासे जिनको देख कर नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती, वो नवासे जिनको देख कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अंदर ताकत महसूस करते, वो नवासे जिनको देख कर मोहब्बत का एक सैलाब उमड़ आता, वो नमाज़े जो जवान जब हुए तो इस्लाम की बागडोर को संभाला और कहा, इस्लाम कभी नीचे नहीं हो सकता। ना हमारे नाना की ये तरबियत में था, ना हमारे बाप की ये तरबियत में था, ना हमारी माँ की ये तरबियत में था। उन्होंने हमें जज्बाती जिंदगी देकर पैदा किया है, इस्लाम को संभालने के लिए पैदा किया है। इस्लाम के दुश्मनों के सामने हाथ फैलाना नहीं सिखाया, दुश्मन के सामने गर्दन कटाना तो सिखा लिया, लेकिन इस्लाम के परचम को उतरना नहीं सिखाया। निकाह मिन सुन्नती, सुन्नत के मुताबिक निकाह हुआ। अल्लाह ने दो जियाले दिए, ताकतवर लोग दिए। हज़रत हसन ने जो है हज़रत अली की शहादत के बाद इस इस्लाम की बागडोर को 6 महीने के लिए संभाला और कहा कि खलीफा जो है चुनने तक या खलीफा मुझे समझ लिया जाए। 6 महीने तक हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जितने 24 लाख मुरब्बा गज पर इस्लाम था, हज़रत हसन ने उस जो है ना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस इस्लाम की बागडोर को संभाला। और फिर बारी आई हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जान दे दी। नमाज का वक्त हुआ, कहा मैं सजदे में रहूं, जब तुम जो चाहे मेरे साथ कर लेना, नमाज से पहले मारोगे मेरी नमाज ख़ज़ा रह जाएगी। नमाज की हालत हुई और सजदे में हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु झुक गए और सजदे में अल्लाह को याद करने लगे। शुमर आगे बढ़ा और अपनी तलवार से जो है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के धड़ और सर को जुदा कर दिया। ये है वो मुजाहिदीन है इस्लाम, जिनके माँ बाप ने सलीक़े से सुन्नत के मुताबिक निकाह किया। अल्लाह ने इस्लाम को बचाने का उनसे काम ले लिया, इस्लाम की सरबुलंदी का उन्हें काम ले लिया। जरा मेरी और आपकी जिंदगी पर, इन नौजवानों की जिंदगी पर, उन लड़कियों की जिंदगी पर जो कॉलेज के जहां जाने के बहाने 10-10 घंटे सड़कों पर पीठ पर बैग को लगाकर बुर्का पहनकर गैर मुस्लिमों के साथ घूमती है, उनके माँ बाप का कभी जायजा लेना। उनके माँ बाप ने माजिरत के साथ बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को बुरी लगे, हो सकता है कि उनके माँ बाप ने सुन्नत के मुताबिक निकाह ना किया हो, जिसका असर उनकी औलाद पर आ रहा हो।
जो लड़की दीनदार नहीं बन सकती उस लड़की का कसूर नहीं है, उसके पैदा करने वाले माँ बाप का कसूर है। जो लड़का दीनदार नहीं बन सकता, जो लड़का मुजाहिद नहीं बन सकता, जो लड़का गाजी नहीं बन सकता, जो लड़का इमाम और हाफिज नहीं बन सकता, जो लड़का जो है ना मस्जिद का इमाम नहीं बन सकता, जिस लड़के को इस्लाम नहीं मालूम है, उसका ज़रा जायज़ा लेकर के देखना कि उनके माँ बाप ने कहीं जोड़े की रकम लेकर के जहेज़ लेकर के शादी तो नहीं की है। अल्लाह जहाँ सुन्नत टूटती है वहाँ बर्बादी का मामला ज़रूर पेश आता है। और आज मुझे और आपको चाहिए कि निकाह को आसान कर दें। एक आखिरी बात बताकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँ, बातें बहुत हैं इंशाल्लाह, फिर कभी जुमे में लेंगे इंशाल्लाह। एक बात यह है, अब जब बात सुन्नत के मुताबिक आती है, लड़का लड़की को पसंद कर लेता है, लड़की लड़के को पसंद कर लेती है, लेकिन लड़की की माँ अपने गर्दन और कल्लों को फुलाकर कहती है आए कैसा पसंद करता मियाँ, हमें नहीं करे ना, अभी शादी बेटे को करना है, माँ तुम्हारे को करना नहीं है, तुम्हारे से निकाह मिन सुन्नती होने वाला नहीं है, बेटे क्या होने वाला है निकाह, बेटा पसंद कर लिया करके निकल जाओ। हुक्म यही है, अम्मा की नहीं चल सकती, बाबा की नहीं चल सकती, खानदान के किसी भी नहीं चल सकती। जब बेटा कह रहा है मैं इस लड़की से कर लूंगा, बस कर देना, खत्म हो गई बात। अगर बिलफर इस्लाम ने क्या कहा, उस लड़के की शादी उस लड़की को जिसने उसने पसंद किया नहीं किया, शादी जब होगी, जब सुहाग रात मनाने का मामला आएगा, इस लड़के के जहन में वो लड़की रहेगी जिसको उसने पसंद किया था, और इस लड़की के साथ जब मुबाशिरत करेगा वो जिना में शुमार किया जाएगा। सोच लो, लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप। और कहा जाता है क्या करूं भाई, बहुत कोशिश कर लिया, अम्मा नहीं सुन रही, बहुत कोशिश कर लिया, बाबा को पसंद नहीं आए, बहुत कोशिश कर लिया, हमारी खाला क्या के बोल रहे कहते, अरे बहुत कोशिश कर लिया भाई हो जाना बोल के, जरा हमारी बहन नाक मुंह चढ़ा रही थी, अम्मा को भी छोड़ मियाँ, बाबा को भी छोड़ मियाँ, खाला को भी छोड़, बहन को भी छोड़, इसमें इजाज़त है तुझे इस्लाम के अंदर कि तू इनकी पसंद के मुताबिक नहीं, तू अपनी पसंद के मुताबिक अन्निकाह मिन सुन्नती बोलकर लाएगा और इन रिश्तों को तू छोड़ेगा। अगर तू छोड़ना नहीं चाहता तो तूने मौसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी को पढ़ा नहीं है, तूने सअद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी को पढ़ा नहीं है, तूने जिन्होंने इस्लाम के खातिर अपने माँ बाप की मुखालिफत में माँ बाप को छोड़कर इस्लाम की आगोश में पनाह ली थी। उठो नौजवानों, तैयारी करो। क्या हो गया अभी, क्या उम्र है मियाँ, 33 साल हो गए, क्या कर रहे हैं अभी, अभी 3 साल का कोर्स है मौलवी साहब, वो हो गया तो पैरों पे खड़ा रह जाता, अब तक पोलियो का था, पैरों पे खड़ा रहता है। 35 साल की उम्र में 20 साल की लड़की को देखने नहीं कर रहा, धोखा। ना जवानी की औलाद रह रही, ना जवानी की कमाई रह रही, शादी कर करके यूं करे तक बच्चे हुए तक 42 साल का हो जाता, 42 साल के बाद में ये लड़की 22 साल की 23 साल की हो जाती, अब 42 साल 43 साल के बाद में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मिलकर छोटे बच्चे को छोड़ के चले जाता। अब ये बेचारी परेशान, अरे एक मुसीबत नहीं थी ये क्या डाल दिए भाई, अकेली थी अच्छी थी, अब ये छोड़ के चलेगा, इसको क्या करूं। अरे बहुत बातें हैं भाई मेरे पास, इसी पे बोलने लगा तो बहुत सारी बातें हैं जो मुआशरे के अंदर गंदगी पकड़ चुकी है। लिहाजा आइए निकाह को आसान करने की तरफ बढ़े इंशाअल्लाह। आओ, मतलब मेरे नौजवान भाइयों से गुजारिश करूंगा, नौजवान बहनों से गुजारिश करूंगा, निकाह को आसान कर दें इंशाअल्लाह। इतना आसान, इतना आसान, इतना आसान कर दें कि एक इंसान जिना की तरफ जाने के लिए सोचते हुए घबराहट का शिकार हो जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू, जो कुछ भी कहा गया है कहने वाले को, सुनने वालों को सही तौर पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।